आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट हैं जी डॉक्टर शुएब सरवर हाशमी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद है आप सब भी जो भी बैठे हैं, आप सबको भी मेरा सलाम और आप सबको वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का और बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के भी सुबह सुबह। लेकिन टॉपिक कुछ ऐसा है कि सुबह सुबह हम इस पे बात कर रहे हैं हार्ट की बीमारियों के हवाले से। जैसे कि राफिया ने जिक्र किया, कोविड की वजह से इस बीमारी में इजाफा हुआ। ना सिर्फ पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड कोविड था, तो जाहिर है ऑल ओवर द वर्ल्ड इस बीमारी में इजाफा हुआ। क्या उसके कोई ऐसी रीजन थी कि जो हम मेडिसिन यूज कर रहे थे उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आई है? बिल्कुल। कोविड अनफॉर्चुनेटली जैसे मालूम है दिसंबर 2019 में एक हमारी जिंदगियों में दिस वाज न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ। इसने तमाम जो प्रैक्टिस की डायरेक्शन है वही चेंज कर दी और एक अगर ये बात की जाए एक नई स्पेशलिटी मेडिसिन फील्ड में ऐड हुई है तो ये भी गलत नहीं होगा जी। अब जहाँ तक बात की जाए दिल के अमराज की कोविड से रिलेटेड, कोविड अनफॉर्चुनेटली जो उसके प्राइम ऑर्गन्स ऑफ अटैक हैं उसमें मेजॉरिटी दिल और दिल से रिलेटेड जो भी चीज़ें, फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल्स हैं, लंग्स हैं, हार्ट है, हार्ट के मसल्स हैं, तो दिस ऑल बीन अफेक्टेड बाय द कोविड-19 इन्फेक्शन। उसमें अगर इसकी हम थोड़ा सा डिटेल दूँ कि इसका मैकेनिज्म क्या है कि कैसे ये दिल पे अटैक करता है। अनफॉर्चुनेटली इसमें जो स्टडीज़ की गई इसकी खास तौर पे एंट्री ही उन सेल्स में है जो इसकी स्पाइक्स होती हैं और कुछ एंजाइम्स के थ्रू ये खास तौर पे एंटर ही जो हार्ट मसल्स हैं उनके सेल्स हैं उसमें एंटर होता है, जो ब्लड वेसल्स हैं AC angiotensin converting enzyme, AC enzyme, so which allows जो इसकी एंट्री को अलाउ करता है हार्ट मसल्स के सेल्स में, ब्लड वेसल्स की जो अंदर वाली स्मूथ लाइनिंग होती है उसके सेल्स में, किडनी टिश्यू के सेल्स में, ठीक है, लंग्स के टिश्यूज के सेल्स में। तो फिर अनफॉर्चुनेटली जैसे ये आपके हार्ट मसल्स के सेल्स में एंट्री हासिल कर लेता है, ब्लड वेसल्स जो शरियाने हैं उनकी अंदरूनी जो लाइनिंग है उनके सेल्स में एंट्री हो जाती है किडनी, तो वहाँ पे हमारे एक इम्यून रिस्पॉन्स फिर अटैक करना शुरू कर देता है। Being recognizing that cells as a culprit because that cells has got been entered by the COVID-19 virus. तो हमारे नेचुरल जो सेल्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली डेट बिकेम एज अ कल्प्रिट और वही हमारी इम्यूनिटी उसके खिलाफ रिएक्शन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, जिसमें लंग्स की इन्फ्लेमेशन आ जाती है, निमोनियाज, न्यूमोनाइटिस टाइप, ठीक है। और फिर हार्ट की बात की जाए, जिनमें दो तरह के इसके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। एक तो इन्फ्लेमेशन जिसकी वजह से दिल के मसल्स की सोजिश जिसे मायोकार्डाइटिस कहते हैं आप, और सेकंड इस कोविड इन्फेक्शन की वजह से जो ब्लड लिक्विड है उसकी हीमोडायनामिक्स भी चेंज हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इट विल बिकम मोर थिक, जितना थिकनेस प्रोड्यूस हो जाती है जिसको हम हाइपरकोगुलेबल स्टेट कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली चलता ब्लड जाकर कहाँ जा रुक जाता है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस स्टेसिस जिसे हम बोलते हैं। सिर्फ थिकनेस की क्या वजह होती है? थिक क्यों हो जाता है? जी मैं बताता हूँ जी। थिकनेस की वजह ये है कि अनफॉर्चुनेट कोविड इन्फेक्शन की वजह से हमारे ब्लड में इतने सीवियर इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स रिलीज होती हैं जो हमारी कोगुलेशन जो सिस्टम है बॉडी का उसको वो हाइपर ट्रिगर्ड कर देती हैं। ठीक हो गया। That will become triggered in a very vicious way. ऑटोइम्यून रिस्पांस की वजह से हमारा कोगुलेशन एग्जैक्टली हाइपर एक्टिव होता है हमारा कोगुलेशन रिस्पांस, जिसकी वजह से ऑटोइम्यून रिस्पांस की वजह से स्पॉन्टेनियस एक्टिविटीज हाइपर एक्टिव स्टेट है जिसमें चलते ब्लड जो है में बिकम अ स्टैटिक एंड बिकम अ क्लॉट, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का होना, जिसकी वजह से लंग्स में क्लॉट आ जाना जिसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं, किडनीज का इन्फार्क्ट हो जाना, ब्लड वेसल्स में क्लॉट आ जाना। तो ये तमाम आल पर्सपेक्टिव्स हैं जो कि कोविड की वजह से। ठीक हो गया सर, ये तो कोविड की वजह से हो गया ना कि कोविड-19 डायरेक्टली हार्ट को किस तरह से इफेक्ट कर रहा होता है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें उसकी मेडिसिन की जो यूज़ कर रहे थे तो वो किस तरह से इफेक्ट कर रही होती है? जैसे कि हम एनसेड्स यूज़ करें, एस्पिरिन और बाकी, तो वो ब्लड को थिन कर देती हैं, तो वो किस तरह से इफेक्ट कर रही होती हैं हार्ट को?
एग्जैक्टली आप देखें, अगर कोई पेशेंट ऑलरेडी एस्पिरिन ले रहा है, जी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स की किसी फॉर्म को भी ले रहा है, तो कुछ, क्योंकि ये इवॉल्विंग स्टेज थी कोविड, दिस वाज द न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ, जी इसमें मुख्तलिफ स्टडीज आई, लेकिन कोई भी स्टडीज में हमें एस्पिरिन इज सेफ, एस्पिरिन इज सेफ, इस एक्सपेक्ट में एस्पिरिन सेफ है। ठीक है एस्पिरिन आपके ब्लड क्लॉट्स को प्रिवेंट करती है, तो जैसे ही ये एक क्लॉट फॉर्मेशन है कोविड की इन्फेक्शन में, तो एस्पिरिन इज सेफ, वो भी ठीक है चलती रहनी चाहिए, ब्लड सेफ रखें कोविड। ठीक हो यहाँ गया तक बात आ गई इस कन्वर्टिंग, कुछ स्टडीज ने इसको कहा कि जिसने प्रमोट द इन्फेक्शन, और कुछ स्टडीज ने कहा दिस कैन प्रिवेंट द इन्फेक्शन। तो देयर इज बीन नो राइट नाउ कंसेंसस डिसीजन कि जो केस इनहिबिटर को हमें स्टॉप या प्रमोट करने पे अच्छा पुश करे, तो अभी ये आगे से चलते रहना चाहिए, इसमें कोई भी नुकसान या फायदा नजर नहीं ठीक है, है, ठीक है। लेकिन फायदा उस तनाजुर में जरूर है कि जो दिल का उसका ऑलरेडी मर्ज है उसमें से जरूर फायदा देता रहेगा। ठीक है कोविड में कोई एनसेड्स का नुकसान नहीं होगा एज सच उसका। कोई नुकसान नहीं है ठीक हो गया सर उसके अलावा एनसेड्स एनसेड्स का जी एनसेड्स का सॉरी मैं बताना चाहूँगा, जी, जी। एनसेड्स का उसमें कहा जाता है कि उसे अवॉइड करना चाहिए कोविड ठीक की कंडीशन में, बिकॉज यू नो एनसेड्स के अपने ड्रग इफेक्ट्स जो हैं, बैड इफेक्ट्स जरूर हैं, जिसमें वो एक आपकी जो है ना स्टोमिक प्रॉब्लम जी, है, बिल्कुल। किडनीज इशू, और कोविड की वजह से Ulceration ऑलरेडी आपका एग्जैक्टली अल्सरेशन, कोविड की वजह से आपके ब्लड प्रेशर और हेमोडायनामिक्स चेंज होते हैं, तो एनसेड कैन बैडली अफेक्ट योर बॉडी और योर फिजिकल फिटनेस। ठीक हो गया ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जैसे कोविड में कुछ मेडिसिन के नाम लिए जिनकी वजह से ब्लड जो है वो थिक हो जाता है, सुनने वालों को ये भी बताइएगा अगर किसी को, क्योंकि हमारे जितनी टारगेट ऑडियंस है उनमें तमाम तरह के लोग हैं, मैं चाहूंगी थोड़ी आम जुबान में बता दीजिएगा सिम्टम्स के हवाले से, अगर आपके दिल में दर्द हो रहा है या कोई भी सीने में दर्द हो रहा है, ये ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं आपको डॉक्टर पे जाना चाहिए और कॉमन सिम्टम्स कौन से हैं? कोविड में जो है ना सारा कोविड में सॉरी देखा जाता है कि जो चीज़ें हैं कि जो आपको डॉक्टर्स के पास जाने के कौन से साइन सिम्टम्स हैं, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके सांस की खराबी का शुरू हो जाना, ठीक जी है? दिल की धड़कन का तेज हो जाना, ठीक है, और उसके साथ आप जो है थकावट का ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाना, ठीक है, और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आप घर में चेक करते हैं डेट्स सैचुरेशन, कि आपकी जी। सैचुरेशन का ड्रॉप होना शुरू हो जाए। ठीक है तो ये जी, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि फिजिकल रिकग्निशन में आती हैं बाय द पेशेंट। ठीक है। डेफिनेटली कोविड वाले पेशेंट्स को सिंस स्टार्ट अपना जो है ब्लड टेस्ट करवाते रहना चाहिए, जो कि हम इंफ्लेमेटरी मार्कर्स और कुछ खास जो है बायोकेमिकल प्रोफाइल चेक करते हैं। अगर उसका भी असेंडिंग ट्रेंड हो और वो हम रिकग्नाइज कर रही हो, दिस विल गो इन द फ्यूचर टुवर्ड्स अनफॉर्चुनेटली स्ट्रॉन्ग पिक्चर, तो उसमें भी फिर हमें सजेस्ट करते हैं डॉक्टर पेशेंट्स को कि आपको अस्पताल के सिनेरियो में आ जाना जी। चाहिए, जैसे कि आपको सडन सिचुएशन डेवलप हो। ठीक है डॉक्टर साहब, अब वो तो आप कोविड के हवाले से भी बात कर रहे हैं ना, सिम्टम्स की कुछ चीजों की, अब हम कोविड से हट के अगर बात करें, कॉमन लोगों में जब हार्ट की प्रॉब्लम्स आती हैं तो सिम्टम्स क्या होते हैं सीने में दर्द होने के अलावा? जी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। कोविड से हट के देखें, मैं वो अक्सर इंटरव्यूज में बात करता हूँ कि हम जो है ना अपनी कम्युनिटी में वी आर ट्रीटिंग द कार्डियोवास्कुलर डिजीज, वी आर नॉट प्रिवेंटिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो ये आप अंदाजा लें, एक इतना बल्क पीछे प्रोड्यूस हो रहा है और हम सिर्फ कार्डियोवास्कुलर डिजीज को ट्रीट कर रहे हैं, प्रिवेंट नहीं कर रहे। हम अपनी यंगर जनरेशन से लेना शुरू कर दें, हम उसकी स्क्रीनिंग कुछ टेस्ट करना शुरू कर दें, अनफॉर्चुनेटली मोर देन हाफ ऑफ देम विल बी अनफॉर्चुनेट वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। अब इसमें मैं शुरुआत से बात करता हूँ यहाँ पे 20 ईयर से अगर किसी भी फर्द को उसकी फैमिली में हार्ट प्रॉब्लम है, उसकी फैमिली में शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक या है उसको अपने कौन से जी 5 साल बाद उसको एक एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट है वो अपना जरूर करवाना चाहिए, उसको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल जरूर पता होना चाहिए, ठीक है उसको अपना शुगर लेवल जरूर पता होना चाहिए, उसको अपना ब्लड प्रेशर जरूर पता होना चाहिए। हर 5 साल बाद जरूर उसका एक मुआयना होना चाहिए आफ्टर 20 ईयर, ठीक है जी। और अगर उसमें कोई ना कोई चीज़ पॉजिटिव निकल आती है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, शुगर ज़्यादा होती है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, तो उसे हम ईयरली या 2 ईयरली रिवाइंड करते हैं फिर एग्जामिनेशन को। ठीक यहाँ है पे बड़े अफसोस से कहा जाता है हमारी कम्युनिटी में, हमें अपने यूटिलिटीज़ के बारे में तो सब पता है कि हमारी कार की रनिंग इतनी हो गई है, हमारे घर के बिल इतना आता है, यूटिलिटी का बिल इतना आता है, हाँ जी बट हमें ये नहीं पता हमारा ब्लड प्रेशर कितना रहता है, हमारा हार्ट रेट कितना रहता है, हमारा बॉडी कोलेस्ट्रॉल रन कितना है, किस हमारा तरह शुगर से करी कितना है। एग्जैक्टली
जिस बॉडी ने इस दुनिया की तमाम चीजें हैंडल करनी है जो आपको पता है, लेकिन उस बॉडी के बारे में आपको लीस्ट यू बीन इंटरेस्टेड यू लीस्ट नो अबाउट इट, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। अच्छा, अब अनफॉर्चुनेटली किस अलामात क्या आगे हैं जिसके आपको फौरन अपने कार्डियोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। वो अलामात ये हैं कि आपको चलने से छाती में वजन बोझ का होना, आपको सांस का चढ़ना, ठीक है, आपको थकावट का महसूस हो जाना, ठीक है, आपको दिल की धड़कन तेज रहना, या आपका वजन कम होना शुरू हो जाए। इन अलामात में आपको जरूर एक दफ़ा अपने कार्डियोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए ताकि वो अपनी एक डिटेल जो है एग्जामिनेशन और स्क्रीनिंग प्रोसेस जो है कर सके और कोई अंडरलाइंग चीज़ जो कि डेवलप हो रही है उसको भी पकड़ा जा सके, क्योंकि अटैक हो जाए तो उसके बाद तो ट्रीट होना ही है और जो मसल डैमेज हो गया। डॉक्टर साहब मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ है। फिर हम आपको वेलकम करेंगे कि आप एक दफा जरूर तशरीफ लाएं। मैं एक ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਫਾ ਗਿਆ ਵਾਂ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ। तो वो कहते हैं एंजाइटी की वजह तो होने मैं माहिर नफ्सियात की दवाई खाना हैगा वहाँ। डॉक्टर साहब अभी हम क्योंकि लाइव है, एक राफिया मेरी कुलीग जो है को एंकर है, उन्होंने बड़ी एक जबरदस्त एक ना कल एक हमें सुनाई थी कहावत, तो कभी अभी इसके बाद अगर मौका मिला मुझे आपसे बात करने का तो यकीनन मैं आपको वो सुनाऊंगी जस्सी के बारे में। मेरे मेरे ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ, मैं ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਦਿਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ नहीं दिल दी दर्द ठीक है सर, हम आपको आने लगा था और फिर बताएंगे एक छोटी सी। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰ डॉक्टर साहब ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ करना चाहिए ਇਹਦੇ वास्ते? कुछ भी नहीं करना चाहिए, वॉक करो। मैं बता दूं, नहीं वेरी इंपॉर्टेंट इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया। देखें हमारे पास 10 मरीज आते हैं तो 10 के 10 ही जो है ना डायग्नोज नहीं हो जाते कि वो दिल के अमराज में होते हैं, उसमें से 3-4 को जरूरी इस तरह की दर्द की कैफियत निकलती है जो कि नॉन कार्डिक होती है, ठीक है। मे बी इट में मोर देन 3 और 4, ठीक है, मोर देन हाफ भी आप कर लेंगे, 2-3 कोई डायग्नोज होता है कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम बात दुरुस्त थी। तो जो है ना नॉन कार्डिक प्रॉब्लम भी निकलती हैं चेस्ट पेन की सूरत में। एवरी चेस्ट पेन इज नॉट कार्डिक पेन। लेकिन अब देखें आप जैसे तसल्ली में हैं कि आपको कार्डिक प्रॉब्लम नहीं है, यू हैव एंजाइटी और नॉन कार्डिक चेस्ट पेन, एटलीस्ट आप अपनी ट्रीटमेंट मोडेलिटी और ट्रैक पे आ जाते हैं, ठीक है, ये श्योर मैं इसको लेके चल रहा हूँ। तो वो डेफिनेटली मुआयने के बाद और एक कंसल्टेंसी के बाद ही आप अपने इस क्लियरिटी फॉर्म पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा सर, हम जनरली बात कर रहे थे हार्ट डिजीज़ के हवाले से, लेकिन उससे पहले कोविड की बात हो रही थी तो उसमें एक आखिरी चीज़ कह लेंगे, क्लियर कर लेते हैं। ये जो कोविड है, कोरोना, क्या ये रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ के लिए कि नहीं? कोविड में अनफॉर्चुनेटली 20 to 40% डेथ्स जो हैं वो होते ही कार्डियोवास्कुलर अनफॉर्चुनेटली अरेस्ट की वजह से हैं। उसकी वजह है कि स्पॉन्टेनियस क्लॉट फॉर्मेशन, कार्डिक अरेस्ट, मायोकार्डाइटिस, जिससे हार्ट मसल इन्फ्लेमेशन हो जाता है, हार्ट फेलियर हो जाता है। तो 20 to 40% डेथ्स अनफॉर्चुनेटली क्लॉट फॉर्मेशन आइदर इन लंग्स और इन हार्ट और इन ब्रेन की वजह से होती है, या इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट मसल्स लीडिंग टू हार्ट फेलियर, या स्पॉन्टेनियस सडन कार्डिक अरेस्ट हो जाता है। ठीक हो गया। 40% डेथ्स ही अनफॉर्चुनेटली दिल बंद होने की वजह से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कोरोना जो है इज अ रिस्क फैक्टर, इसकी रीजन है हार्ट डिजीज की। It's the biggest one, unfortunately. It's the biggest one. Hardcore blood problems, it can lead to death because of cardiac arrest. ठीक हो गया सर, हार्ट के इश्यूज की तरफ आते हैं। आपने थोड़ा सा पहले उसको बताया कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो आपको डॉक्टर के जाना चाहिए। अगर हम टाइप्स की बात करें तो थोड़ा सा बता दीजिए कि पाकिस्तान में कौन सी टाइप्स कॉमन है और उनकी क्या सिम्टम्स होती है और उनको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है जनरली। थोड़ा सा देखिए, मोस्ट कॉमन जो हार्ट इश्यूज हैं वो है इस्केमिक हार्ट डिजीज, जिसमें दिल की शरीयानों की बंदिश, और दिल की शरीयानों की बंदिश की वजह से दिल के पट्टों पर अटैक का अमल हो जाता है, और अटैक के अमल के बाद दिल के पट्टों की कमजोरी होती है। तो ज़्यादा जो है ना हमारी कम्युनिटी में ये एक बीमारी तसलसल से बढ़ रही है। उसकी वजह क्या है कि हमने अपने बच्चे जो हैं उनकी फिजिकल एक्टिविटी बंद कर दी है। तो ये पाइपलाइन में एक जो है ना थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स जो है ना अभी आ रहे हैं। उसकी वजह क्या, हमारे यहाँ हम देखते हैं अपने स्कूलों में, जो हम जिन स्कूलों से पढ़े हैं उन स्कूलों के वाइड ओपन ग्राउंड्स होती हैं इन एकर्स। तो स्कूल जो है अनफॉर्चुनेटली घरों में खुल गए हैं और बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहेगी, और बच्चा स्कूल से ही लर्न करता है और पैशन जनरेट करता है कि मैंने हॉकी खेलनी है, फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलनी है। अनफॉर्चुनेटली वो सब चीज़ें फिजिकल एक्टिविटी लिमिट हो गई है। और उसके बाद हमारी डाइटरी चेंजेस इतनी आ गई हैं जो कि अनहेल्दी अनहाइजीनिक है। उसकी वजह से एक डबल फॉरवर्ड एक्शन शुरू हो गया हमारी फिजिकल हेल्थ पे, दिल की जो है।
जी। तो हमें इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट जो है ये इस चीज़ पे ख्याल करना पड़ेगा कि हम ठीक हो जो गया। आने वाली नस्ल है जो भी डेवलपिंग फॉर्म है उसको बचा सकें। ठीक ठीक है, हो गया। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आपके कीमती वक्त का। और ये जनाब बात कर रहे थे हम हार्ट के इश्यूज़ के हवाले से, ये चीज़ तो क्लियर होगी चूँकि ये चीज़ एक रिसर्च थी जिसमें ये कहा गया था कि हार्ट के इश्यूज़ हैं कोरोना की वजह से। तो वो उसी हवाले से बेसिकली पहले तो हमने बात की कि क्या आया कि ये बात वाकई सही है कि नहीं, तो वो है। अब उसकी रीज़न एक तो डायरेक्टली कोविड खुद भी है कि डायरेक्ट कोविड आपके हार्ट को भी अटैक कर रहा होता है लंग्स के साथ साथ, और उसके अलावा जो मेडिसिन यूज़ कर रही होती है वो भी समहाउ इफेक्ट कर रही होती है। एग्जैक्टली। और उसके अलावा जो उन्होंने सिम्टम्स बताए हैं ना, उसका मतलब ये है कि अगर आपको कुछ फील हो रहा है तो आप डॉक्टर पे चले जाए, और जैसी की तरह अगर हर वक्त हर मिनट फील हो रहा है तो थोड़ा रेस्ट कीजिए, वॉक ਅੱਛਾ कीजिए, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ पानी ਦੱਸਾਂ पीजिए। ਆ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ feel ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੀਲ ਹੋ मुझे ना इससे हमारा एफएससी का चैप्टर याद आ गया। एफएससी में इंग्लिश का हमारा चैप्टर था मैन हु वाज अ हॉस्पिटल। वो एक बुक पढ़ता है जिसमें वो डिजीजेस पढ़ा होता है, और उसको लगता है सारी डिजीजेस मेरे में। जो डिजीज पढ़ा होता है उसको लग रहा था ये डिजीज मेरे में Exactly. तो ये आप अभी वो बने मैन हु वाज अ हॉस्पिटल। Exactly. Yes. मैंने आर्टिकल पढ़ा था जिसमें बताया गया था कि कैसे पता चल सकता है कि आप पागल हो रहे हैं, ये हो चुके हैं। नहीं, हो उसमें गया। माजरत के अच्छा, साथ मैंने पहले जितने accept कर ਹੋ ਗਿਆ अच्छा मैं वैसे अपनी बात करने लगी थी, मैं आपको नहीं नहीं मैंने पता था मेरे वाली जा रहा लेकिन सच में मैं अच्छा, अपने पे लेके आ रही थी। उसमें भी जैसे राफिया जिक्र करिए ना कि सिम्टम्स इतने ज्यादा हो गए, तो मुझे लगा हाँ मुझे भी ये प्रॉब्लम आना शुरू होगी, और मैंने इतना ज्यादा सोचा उसके बाद मुझे लिटरली फील होना शुरू हो गया कि शायद मुझे ये प्रॉब्लम अच्छी खासी हो चुकी है और मुझे अब डॉक्टर पे जाना दिस इज चाहिए। कॉल्ड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। व्हाटएवर यू थिंक दैट हैपेंस टू यू एज वेल। आप जो Law of सोचते हैं attraction पे तो राफिया कितना स्ट्रॉन्ग माशाल्लाह। आप जो सोचते हैं वो होना शुरू हो जाता है, इसीलिए कहते हैं कि पॉजिटिव सोचें। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ अच्छा ਹੋਰ सोचें। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ तो ਵਿੱਚ और ही कर रहे हैं ना कि और ही पॉजिटिव कर रहे सोचें, हैं। अच्छा जो सोचें ताकि चीजें जो हैं वो अच्छी हों। अच्छा और जी एक हमारे जनाब- साथ राफिया गेस्ट मौजूद है, पहले गेस्ट से बात करते Absolutely. हैं उनसे रिलेटेड। अच्छा जी, कोविड से रिलेटेड अगर बात कर रहे हैं तो इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है और हमारे इसी पास। से रिलेटेड हमारे पास एक और टॉपिक भी है। अच्छा ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ होना है। अच्छा जी, कोविड से रिलेटेड हमने जब भी बात की तो हमने हमेशा बात की जो रिकवर कर रहे होते हैं लोग, उनको नफ्सियाती तौर पे बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। एक तो इतनी शदीद बीमारी से आप वापस आते कम बैक करते हैं तो प्रॉब्लम्स आ जाती है, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ये चीज़ें चल रही होती हैं। बहुत से लोगों को एंजाइटी हुई, डिप्रेशन हुआ, क्योंकि कुछ लोगों के कारोबार बंद हुए। हम हमेशा ये बात करते हैं ये। अब इसके अलावा क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, टाइप्स कौन कौन सी है दिमागी बीमारियों की, उसमें से एक बीमारी है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, जो अक्सर खवातीन मर्द हजरात कहते हैं ना मेरी बीवी बहुत शकी है, वो बेचारी शकी नहीं है, हो सकता है उसको शिज़ोफ्रेनिया हो। शिज़ोफ्रेनिया हाँ, हो। absolutely. अच्छा, आज इस टाइप के हवाले से हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे शिज़ोफ्रेनिया के हवाले से। और अगर इसको थोड़ा सा एक तो ये हमने रीज़न बता दी ना, इसको हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम कोविड से अब निकल रहे हैं। अब जो हमें मसले मसाइल रहे ये चीज़ें नहीं, अब हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो जहाँ पे एंग्जाइटी डिप्रेशन की सिचुएशन रही वहाँ पे शिज़ोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है, वो भी देखने में आया। आज उस हवाले से बात करेंगे। अच्छा, इट्स अ काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर जिसमें आपकी पर्सनैलिटी चेंजेस होते हैं, और इसमें क्या होता है कि यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस स्टफ। हेल्यूसिनेशन होती है। हेल्यूसिनेशन क्या होती है कि आप उन चीज़ों को सुनना शुरू कर देते हैं, देखना शुरू कर देते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर आपको डिल्यूरिया हो जाता है, वो भी कुछ इसी तरह की स्टेट होती है। जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती आपको लगता है कि ये मौजूद हैं, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो डिफरेंट तरह से बिहेव करना शुरू हो जाती है। अच्छा, एक होती है स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये वो चीज़ नहीं है, ये उससे डिफरेंट है। इसकी अगर हम एग्जैक्ट कॉज की बात करें तो अभी तक अननोन है, जिसमें अगर हम बात करें जेनेटिकली डेफिनेटली इफेक्ट हो रहा होता है।